अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना खादिम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ पीके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। उधर भारत और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज भी चल रही थी, उसके बाद आईसीसी ने ये रैंकिंग जो है वो जारी की। तो आपको बताऊं कि भाई रोहित शर्मा और सबसे ज़्यादा चहीते जिसको बोला जाता है, किंग बोला जाता है, वो हैं विराट कोहली। दोनों के दोनों जो बल्लेबाज हैं वो माने जाते हैं भारत के अंदर। मतलब उनकी भाई तूती वो ना टॉप पे बोलती, लेकिन इस वक्त वो पिट चुके हैं रैंकिंग की। अगर बात करें जो आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की है उसमें रोहित शर्मा की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो वो टॉप 5 में मौजूद थे, तो टॉप 5 से सीधा टॉप 10 पे हो गए। मतलब टॉप 5 से ड्रॉप कर दिए गए, वो सीधा टॉप 10 पे चले गए। मतलब 5 पॉइंट की तनज़ुली का सामना करना पड़ा है रोहित शर्मा को। मतलब 5 पॉइंट नीचे गिर गए हैं। वो टॉप 5 पे थे, टॉप 10 पे चले गए। तो मतलब टॉप का बैट्समैन है उनका रोहित शर्मा, और क्या भी वो रोहित शर्मा पे अपने ताने कसरे होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना वो तनज़ुली का शिकार है और वो टॉप 5 से टॉप 10 पर जा पहुंचे। अभी मैंने बात की है जस्ट रोहित शर्मा की। अभी आपको सेकंड में बताऊं कि हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली को कौन नहीं जानता, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट भाई, इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन विराट कोहली को रोहित शर्मा के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन विराट कोहली का हाल इससे भी बुरा हो गया। मतलब ये कि भाई विराट कोहली भी टॉप 5 में मौजूद थे आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में, वो सीधे यहाँ से ड्रॉप हुए और वो टॉप 10 से बाहर हो गए। मतलब कि टॉप 10 के अंदर रोहित शर्मा तो टिक गए थे, मतलब टॉप 10 पे जाके टिक गए आखिरी पॉइंट पे, लेकिन विराट कोहली टॉप 10 से ही बाहर चले गए। मतलब वो चले गए हैं नंबर 12 के ऊपर, मतलब 12 नंबर पे चले गए हैं, टॉप 10 से बाहर हो गए। जहां भारत को 2 प्लेयरों को तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के अंदर, वहां इनके कुछ प्लेयर जो वो बेहतरी की तरफ भी गए। मतलब वो उन्होंने तरक्की भी की है भाई, ऐसा सीन नहीं है। लेकिन वो उनके 2 टॉप के प्लेयर हैं, उनकी पेन तो हम समझ ही सकते हैं। तो अगर बेहतरी की तरफ का बात करें कि इनमें से कौन कौन से इनके नए प्लेयर जो आगे निकल के आए हैं, तो उनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जायसवाल की। जायसवाल इस वक्त टॉप 10 में आ चुके हैं। उसके बाद ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत की अगर बात करें तो ऋषभ पंत नंबर 6 पर आ चुके हैं, और शुभमन गिल जो है वो 14 नंबर पर आ चुके हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग के अंदर। ये है लेटेस्ट आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग, जिसमें भाई भारत के साथ तो हाथ हुआ 2 प्लेयर के साथ, लेकिन उनके साथ तो उनके जो 3 प्लेयर है वो बेहतरी की तरफ भी आए हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होम सीरीज होने जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड टूर कर रहा है पाकिस्तान का। तो भाई वहां पे ना कुछ प्लेयर के साथ ना बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी। पीसीबी क्या कर रहा है और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, दिखाई सबको दे रहा है। मैं भी आपको बताऊंगा, आप लोगों को भी पता होगा। सिनेरियो कुछ यूँ चल रहा है कि भाई शाहीन अफरीदी जो चैंपियन कप चल रहा था उसमें अनफिट होते हैं, मैच से बाहर जाते हैं और फिर आते हैं 1-2 छक्के लगाते हैं, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद एक बंदा जब अनफिट हो चुका है, उसके बावजूद उस बंदे को इंजर्ड बंदे को जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का पहला स्क्वाड अनाउंस किया गया था पहले टेस्ट के लिए, उसमें उस बंदे को शामिल कर लिया जाता है। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे मोहम्मद हसनैन जो कि भाई अच्छी खासी विकेट निकाल रहे थे चैंपियन कप के अंदर, और उसके बाद कामरान गुलाम 2 सेंचुरीज कर चुके थे बैक टू बैक। उसके बाद एक और जनान थे, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। मतलब बात करने का ये है कि अगर आपके पास, आपने कहा था जी हम चैंपियन कप इस वजह से करवाने जा रहे हैं ताकि यहाँ से टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस हो, उसे हम पाकिस्तान टीम में लेकर जाएं, लेकिन आपने तो एज यूजुअल वही किया जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। चाहे वो अनफिट है, चाहे वो नहीं खेल रहे, चाहे उनकी बैड फॉर्म चल रही है, लेकिन आप उन्हीं को लेकर दोबारा से स्क्वाड अनाउंस करके इंग्लैंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे सीधी सी बात ये निकल के आती है कि आपने इतने करोड़ों रुपए लगा दिए चैंपियन कप के लॉलीपॉप के नाम से। जाहिर सी बात है इसको मैं लॉलीपॉप ही बोलूंगा, क्योंकि इसका बेनिफिट तो आप लोगों ने दिया ही नहीं हमें। आप लोगों ने चैंपियन कप इस वजह से करवाया था ताकि यहाँ से हम जो लड़के परफॉर्म करेंगे उनको लेकर आएंगे, अगले जो सीरीज आने वाली है उनमें इस्तेमाल करेंगे। तो जो मोहम्मद हसनैन परफॉर्म कर रहे थे, जानान परफॉर्म कर रहे थे, एक आध और बॉलर था वो भी परफॉर्म कर रहा था, कामरान गुलाम थे, लेकिन जो भी
भी परफॉर्म कर रहे थे उनमें से किसी को भी आपने सिलेक्ट नहीं किया इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे बात तो ये जाहिर हो चुकी भाई, आपने करोड़ों रुपए का लॉलीपॉप थमा दिया चैंपियन कप के नाम से, और बाद में टीम वही अनाउंस कर दी जो स्क्वाड 15-16 की खेलती आ रही। यहाँ तक कि आपने टॉप 15 के अंदर भी उन बंदों का नाम रखना भी गवारा नहीं समझा। सो अल्लाह ही हाफिज़ है पीसीबी का, और जो सिलेक्टर्स हैं उनका। होप सो कि पाकिस्तान अच्छा करे, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।